मोहतरमा कहाँ चली गई? अरे पहरेदार, जरा सुनना तो। ये फूलों का हार जरा इस दरवाजे पे टांग देना। ये ख्वाजा जी की दरगाह से आए हैं, बहुत ही पाक और मुकद्दस है ये। जैसा आपका हुक्म मलिक। ध्यान देना चाहिए ना तुम्हें। तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? गए नहीं अभी तक? अरे रे रे रसिया, इसे हमने कहा है इन फूलों को यहाँ टांगने के लिए। अम्मी आप समझ नहीं रही हैं। ये बहुत कामचोर पहरेदार है। आप इसे बाहर भेज दीजिए। ये फूल कोई और लगा देगा, और कोई नहीं मिला तो हम ही लगा देंगे ये फूलों को। ऐसे तुम एक काम क्यों नहीं करती रजिया? तुम इसके जगह पहरेदारी कर लो। ये जहां है सही है, बल्कि तुम्हें इस वक्त अंदर होना चाहिए था, हमाम में। तुम्हें तैयार नहीं होना? हाँ जाओ। देख लेंगे हम तुम्हें, छोड़ेंगे नहीं। वैसे शहजादी, ये फूल हमें मलिका ने दिए हैं यहाँ लगाने के लिए। आपकी इजाजत हो तो लगा दो। अब खड़े खड़े मुंह क्या ताक रही हो? जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। माँ मिर्जा, पहरेदारों को तो तुमसे मोहब्बत ही हो गई कि पहले हमें ये पहचान ले। निकलो यहाँ से। तुर्कन, इन शमशीरों को देख रही हो? जब नासिर मियां की ताज पोशी का सुर परवान चढ़ेगा, तब हमारे शागिर्द इन शमशीरों से सुर लगाए। तुम पहरेदारों की नजर बचा के इन्हें फिरोजी महल के अंदर पहुंचा दो। पर उस्ताद, शाही महल में तो एक से एक तलवारों का जखीरा है, फिर यही तलवार क्यों? तुर्कन, हथियारों में नजाकत होनी चाहिए। कातिलाना है अदा, कत्ल करना भी एक है अदा। जिस तरह पैरों में घुंघरू ताल पे थिरकते हैं, तिरिकट छम तिरिकट छम तिरिकट छम, वैसे ही तलवार भी झनके। तो उफ, रक्स का क्या मजा। आप फिक्र न करें उस्ताद, इस संदूक को शाही महल में पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे बेटे रुकनुद्दीन की होगी।
तिरिकिट दा तिरिकिट दा तिरिकिट 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 दा। तुर्कन, खूबसूरत चीजों को काला टीका लगा देना चाहिए, बुरी नजर से बचे रहते हैं। मैं इश्कन इश्कन हो गया द मस्त कलंदर, मस्त मस्त हो गया। सुल्तान, ऐसी क्या बात है जो आप हमसे कहने में हिचक रहे हैं? आप दोनों हमारे अजीज हैं, एक हमारा जिगरी है तो दूसरा हमारा शागिर्द। आप लोगों को जो कुछ भी कहना है वो बेझिझक कहिए। सुल्तान यल्दौज, हम जो आपसे कहने जा रहे हैं, हमें उम्मीद है कि आप हमें गलत नहीं समझेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि आपके और शहजादी रजिया के निकाह के बारे में हम कश्मकश में हैं। कैसी कश्मकश? दरअसल हमने इस रिश्ते पर दोबारा गौर फरमाया और हमारा ये मानना है कि एक रिश्ता सिर्फ दो सियासतों का मेल नहीं, बल्कि दो मोहब्बत भरे दिलों का मेल है। इस रिश्ते की बुनियाद एक वादे पर टिकी है, ऐसा वादा जो शहजादी रजिया ने आपसे किसी मजबूरी में किया था। अगर हमसे पूछा जाए तो इस रिश्ते में दिलों का कोई मेल नहीं है। और वैसे भी आप देखें सुल्तान यल्दौज, तो आपकी और शहजादी रजिया की उम्र में, अब सोच में, समझ में जमीन आसमान का फर्क है। सुल्तान यल्दौज, हमने जो आपसे बातें कही हैं वो दलीलें नहीं हैं, वो जज्बात हैं एक बाप के अपनी बच्ची के लिए। हमें यकीन है कि आप हमारे जज्बात को समझेंगे। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं सुल्तान। शहजादी रजिया के वालिद होने के नाते उनके लिए फिक्रमंद होना तो लाजमी है। और वैसे भी हर बाप अपने बच्चों के लिए खुशियां ही चाहता है। अगर आपको यह रिश्ता नामंजूर है तो कोई बात नहीं, हमें कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं। बस एक दोस्त होने के नाते हमारी आपसे एक गुजारिश है। हम चाहते हैं कि नासिर मियां की ताजपोशी तक आप इस रिश्ता टूटने की बात को आम ना करें। क्या है सुल्तान की हम ठहरे गजनी के सुल्तान और ऊंचे ओहदों की इज्जत बहुत ही कमजोर होती है। हमें आपकी बात मंजूर है सुल्तान, आपकी इस बात से हमें इनकार कैसे हो सकता है? हाँ सुल्तान, अब बिल्कुल फिक्रमंद ना हो, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। इस बात की किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपका करना चाहिए सुल्तान। अब हमें इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। अम्मी से अनार के दाने और मुल्तानी मिट्टी लेती आना, कहना हमने मंगवाए हैं। जी।
क्या मिर्जा, जवाब तो मिल नहीं रहे और जहां देखो वहां ये पहरेदार मिल जाते हैं। हमने जो कहा था वो तुम लेकर आई? फलकों के शामियाने हमने बंद कर लिए। देखिए, आप भी अपनी जुबान पे ताला लगा लीजिए। चिल्लाइएगा नहीं, चिल्लाइएगा नहीं। हालात थोड़े नाजुक हैं और चोट भी नहीं है। आप समझ रही है ना, हम थोड़े से नाजुक दिल हैं। देखिए, हम झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपको हम पे यकीन नहीं हो तो हमारी आंखों में देख लीजिए। क्या आपको लगता है हमारी आंखें झूठी हैं? ये मिर्जा भी ना पूरे शहीद होने को तैयार है। इन्हें हम कैसे समझाएं कि इन्हें जाना होगा? ये तो हद की भी इंतहा करते हैं। शहजादी, आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो मलिका ने हमाम में नहाने के लिए कहा था ना। आपको जश्न के लिए तैयार नहीं होना? किसी का कत्ल हो जाएगा फातिमा आज हमारे हाथों। जिसे देखो हमारे नहाने के पीछे पड़ा है। अरे मर्दूदो जमाने में नहाने के अलावा भी और काम है ना। जैसे मोहब्बत। हमारा मतलब है मोहब्बत से नहाना। हमारा कुछ नहीं हो सकता। हम नहाने जा रहे हैं, बस खुश। देखिए, हम गलती से यहाँ पे आके टपक पड़े। इस वक्त जो आपके हालात हैं खातून, अब वही हालात हमारे भी हैं। मजबूर हालात इधर भी है और मजबूर हालात उधर भी है। अब हम आपके लबों से हाथ हटाएंगे तो आप चीखेंगे तो नहीं? फातिमा, हमाम में हमारे कपड़े भिजवा दो जल्दी। या अल्लाह रज़िया, हमारी छोटी बहन लगता है वो हमाम की तरफ आ रही है। हम जैसा कह रहे वो करो, हमाम में घुस जाओ। लगता है दोनों बहनों का हमाम में डुबा के मारने का इरादा है। अरे सोच क्या रहे हो? घुसो अंदर। अरे रज़िया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? भाभी, हमाम है, सैर करने थोड़ी ना आएंगे, नहाने आए हैं और क्या। अरे हमें नहीं लगता कि तुम्हें अभी नहाना चाहिए। क्यों? पूरी दुनिया तो हमारे नहाने के पीछे पड़ी है और एक आप है कि हमें ना नहाने की सलाह दे रही है। हम तो नहाने जा रहे हैं।
हम समझ गए। आप चाहती हैं कि आप बन सवर के सबके सामने चली जाएं और नानी जान फिर से हमें डांटे, है ना? हम तो नहाएंगे और जी बाकी नहीं। अरे नहाने में कोई पाबंदी नहीं है, पर हम पे इल्जाम मत लगाना कि हमने हिदायत नहीं दी। इसमें हमारी कोई गलती नहीं है। ये आप ही भी कुछ भी बोलती हैं। कैसी हिदायत और नानी कैसी गलती। हमारी गलती? अरे ऊपर वाले ने हसीन गलती आपके नसीब में लिखी है। तुम यहाँ लड़कियों के हमाम में क्या कर रहे हो? या अल्लाह, इसका मतलब तुमने शाज़िया आपी को शाज़िया आपी के साथ भी? नहीं शहजादी, हमने आंखें बंद कर ली थी। आपकी कसम, जैसे आपको नहाते देखा हमने आज तक किसी को नहीं देखा। देखो तुम हमारे पास आने की कोशिश मत करो। हम अम्मी की कसम खा के कह रहे हैं, हम बहुत जोर से चिल्लाएंगे। आप ही की बेइज्जती होगी। परवाह नहीं, हम कैद कर लिए जाएंगे। सूली पे चढ़ा दिए जाओ। आपके लिए तो सूली पे भी चढ़ने को तैयार हैं। तुम्हारी यही सजा। तो ये सजा हमें मंजूर है। मेरी अर्जी तू खुद गर्जी तू मेरी ख्वाहिश तू मेरी मर्जी तू। हमारी इजाजत के बिना कोई भी सामान अंदर नहीं जाएगा। बड़े बड़े राजा, बड़े बड़े सुल्तान इस ताजपोशी के लिए आने वाले हैं और उनकी हिफाजत की जिम्मेदारी हमारे सर पर है। कोई चूक नहीं होनी चाहिए। इसमें क्या है? खोलो इसे। इसमें तो सब्जियां हैं हुजूर। हमने कहा ना, खोलो इसे। ठीक है, अपनी पहचान दिखाओ। जाने दो इन्हें, जाओ। शहजादे रुकनुद्दीन की गर्मजोशी को देखकर यूं लग रहा है वो आपकी निगरानी में सल्तनत के काम को संभालने के लिए तैयार है। सबसे अच्छी बात यह है कि इनकी सूबेदारी छीनी जाने के बावजूद भी इन्हें कोई मलाल नहीं है। आपको क्या लगता है? हमें भी इनसे कोई ऐसी शिकायत नहीं है आपको, पर फिर भी ना जाने क्यों इनकी हरकतों को देखकर हमें इनके इरादों पे शक होता है। शहजादे नासिर, आने वाले वक्त में ये तख्त व ताज आप ही को संभालना है और जब आप सुल्तान बन जाएंगे तो ये फैसला आपका होगा कि किस पे यकीन करना है और किस पे नहीं। एक हिदायत देना चाहेंगे मैं आपको। हमारे तजुर्बे के हिसाब से वफादारी खरीदी नहीं जाती, उसे कमाना पड़ता है। और जो शख्स एक बार बिक गया वो बार बार बिक सकता है। आइए।